प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग को मेरा चैनल का स्वागत है। और इस वीडियो में हम सिखा रहा हूँ कि ये जो कंबाइंड फुटिंग है ना, ये कंबाइंड फुटिंग में और कुछ स्पेशल कंबाइंड फुटिंग मतलब टॉप मैट रहता है और बॉटम मैट रहता है। इस कंबाइंड फुटिंग में और एक एक्स्ट्रा बॉटम मैट भी रहता है। वो कैसे हम बीबीएस कैलकुलेट करना, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। और कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंबाइंड फुटिंग का कैसे बीबीएस करूँगा। और किसी को ये ड्राइंग और एक्सेल शीट चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर को, नहीं तो ये ईमेल आईडी को आप कांटेक्ट करना, मैं आपको भिजवा देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। और आइए अभी ये वीडियो चालू करेंगे। ये जो स्पेशल कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना, मैं अभी बताता हूँ। ये हमारा CF2 फुटिंग है। ये CF2 फुटिंग में इसका लंबा है 3275 और इसका चौड़ा है 2400। और इसका डेप्थ है, डेप्थ इसको हमारा क्रॉस सेक्शन में मिलेगा, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये 750 है। और इसका बॉटम मैट का रिइंफोर्समेंट, ये दोनों बॉटम मैट और टॉप मैट का रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है। ये देखिए, ये ये हमारा बॉटम मैट का रिइंफोर्समेंट है। फर्स्ट लेयर T16 एट 125 सेंटर टू सेंटर बॉटम बोथ वेज। ऐसे ही टॉप में है फर्स्ट लेयर T12 एट 125 सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ वेज। और उसके अलावा बॉटम में देखिए T12 एट 250 सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ वेज बोल के यहाँ पे बॉटम में और एक्स्ट्रा, मतलब ये जो एक कॉलम का एरिया में एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट दिया है। वो रीइंफोर्समेंट का इधर देखिए, वो क्रॉस सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 2 है ना, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 लिया है। वो सेक्शन 2 का हिसाब से हमारा ये सेकंड लेयर का रीइंफोर्समेंट यहाँ दिया हुआ है। तो इसका बीबीएस हम कैलकुलेट करने के लिए सेम हम लोग पहले किया था ना। अब देखिए यहाँ पे जो फुटिंग रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी है, ये फुटिंग रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी में मैं देखिए आइसोलेटेड फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। इस वीडियो देखेगा तो आपको एक कंप्लीट आइसोलेटेड फुटिंग कैसे कैलकुलेट करना आपको समझ में आ जाएगा। और ये कंबाइंड फुटिंग है, ये कंबाइंड फुटिंग, ये वीडियो देखेगा तो आपको ये कंबाइंड फुटिंग, नॉर्मल कंबाइंड फुटिंग का कैसे बीबीएस कैलकुलेट करना आप समझ जाएगा। अभी इस वीडियो में आप देखेगा ये जो CF2 है ना, ये देखिए ये हमारा फुटिंग का नाम है कि CF2। ये CF2 का कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बता रहा हूँ। सेम ये CF25 जो भी है, ये CF25 को ही कॉपी कर लेना, फिर इसको नीचे इंसर्ट कर लेना। इंसर्ट करके इसको सीरियल नंबर जो भी है उसका सीरियल नंबर कैसे आएगा अभी CF2। अभी हमारा सीरियल नंबर, आपने ये CF2 मतलब ये सीरियल नंबर आपने इधर कैलकुलेट करेगा ना, ये कंबाइंड फुटिंग का कितना सीरियल नंबर है देखिए, इसके हिसाब से आप लोग सभी कैलकुलेट। अभी ये एक दो आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ये CF1 CF5 दोनों सेम डिटेल है। और ये CF25 कैलकुलेट किया हूँ, और इसके बाद जितना है ये आप वर्कआउट कर लेना। और उसके बाद जो सीरियल नंबर आता है ना, वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे ये कंबाइंड फुटिंग CF2 है ना, इसको डाल लेना। और ये ऐसे ही हम एक टेम्प्रोरी एक सीरियल नंबर डाल रहा हूँ और सीरियल नंबर 3 ले रहा हूँ। और इसका नंबर है CF2, यहाँ पे CF2 लिख रहा हूँ। सेम बॉटम मैट और टॉप मैट का रिइंफोर्समेंट सेम ऐसे ही लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये बॉटम मैट का क्या डाया है इसमें, देखो ये बॉटम मैट है। बॉटम मैट का T16 एट 125 सेंटर टू सेंटर है, इसका 16 डाया है दोनों बॉटम मैट का। और इसका फुटिंग का साइज क्या है, फुटिंग का साइज ये लंबा है 3275 है, ये 3275, और उसका चौड़ा है 2400, 2400 हो गया। और इसका डेप्थ है, डेप्थ कितना है यहाँ पे आपको सेक्शन में मिल जाएगा, ये डेप्थ है। डेप्थ कितना है 750, वो 750 है, ऐसा ही है। कवर 50 mm। और स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग 125 mm, 125 एज इट इज़ 125 है। और नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड भी सेम है। और उसका
एंकरेज लेंथ भी 300, और सारे फार्मूला इसे अपने आप कैलकुलेट कर देगा। और अभी टॉप मैट में है ना, टॉप मैट में लॉन्गर बार और शॉर्टर बार लेना है। और टॉप मैट का क्या है, टॉप मैट में 12 और 125 ऑन बोथ वे से, और डायमेंशन सभी सेम, ये 12 12 ऐसे ही है, डायमेंशन 3275 रहेगा, और ये 2400 रहेगा, डेप्थ भी सेम रहेगा, स्पेसिंग भी सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम है। तो ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन सब चेंज हो गया। अभी चेयर रॉड, ये चेयर रॉड को क्या करेंगे, ये चेयर रॉड को नीचे दबा देंगे, नहीं तो ऐसे ही रख लेंगे। ये चेयर रॉड तो ऑटोमेटिकली ये सब डमा रहा। ये चेयर रॉड कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल वीडियो डाला हूँ, ये वीडियो देखेगा तो आपको ये चेयर रॉड कैसे कैलकुलेट करना आपको समझ में आ जाएगा। अभी चेयर रॉड ऐसे ही छोड़ के, अभी ये हो गया ना, अभी इसके बाद और क्या है, ये बॉटम एक्स्ट्रा बार है, उसका बार मार्किंग हम करता हूँ। ये देखिए, इसको बॉटम एक्स्ट्रा बार बोलता हूँ, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा बार लिख लेना। नेक्स्ट उसके लिए भी सेम हमारा जो सेम क्वांटिटी है ना, इसको मतलब बॉटम का ही कॉपी कर लेना। ये बॉटम का लॉन्गर बार शॉर्टर बार है ना, उसको ही कॉपी करके उसका नीचे इंसर्ट कर देना। इसको बॉटम मैट को बॉटम एक्स्ट्रा मैट लिख देना, बॉटम एक्स्ट्रा मैट। एक्स्ट्रा मैट में इधर डाया कौन सा दिया है बॉटम एक्स्ट्रा मैट में, ये देखो बॉटम एक्स्ट्रा मैट में दिया हुआ है, देखो T8 250 दिया है। और एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन का, और एक डायरेक्शन का, और एक डायरेक्शन का देखो T12 250 दिया है। मतलब ये देखो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये देखो T12 250 दिया है, मतलब ये लॉन्गर स्पैन का, ये लॉन्गर स्पैन का लेंथ में मतलब 2100 लेंथ का, और विड्थ कितना है हमारा, ये 2400 हो जाएगा। मतलब ये रॉड का लेंथ किस तरह, किस साइड का लेंथ रहता है ना, वो 2100। वो डाया कौन सा है, 12 mm, उसका 12 mm लिखना है। और उसका लेंथ कितना है, 2100, उसका लेंथ लिखना है 2100। और फुटिंग डेप्थ 750 है, क्लियर कवर भी सेम है, और उसका स्पेसिंग कितना दिया है, 250 दिया है, उसका स्पेसिंग 250। तो नंबर ऑफ इसमें 90 डिग्री बेंड, इसको एल नहीं रहता है, सो एल निकाल देना, और एंकरेज भी नहीं रहता है, एंकरेज भी नहीं देना। तो रिमेनिंग वो डाई ऑफ द बार, नंबर ऑफ द बार, और बेंड डिडक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें बेंड नहीं रहता है, तो वो बेंड डिडक्शन जीरो हो गया। तो ऐसे ही और एक शॉर्टर स्पैन, वो शॉर्टर स्पैन मतलब उसको और एक बाइंडर डालना है। वो बाइंडर मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिया है बाइंडर, ये देखिए ये हमारा T8 250 दिया है, तो उसका कटिंग लेंथ क्या होगा, वो 8 mm डाया हो गया, और उसका चौड़ा कितना हो जाएगा, और सेम ये 2400 आएगा। जो विड्थ है ना, ये विड्थ 2400, तो 2400 ऑलरेडी है। फुटिंग डेप्थ 750 है, और क्लियर कवर 50, और उसका भी स्पेसिंग 250, और इसमें भी बेंड नहीं रहता है, और एलडी नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट। तो ऐसे ही हम दूसरा और एक फुटिंग को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ये देखिए ये हमारा CF3, ये CF3 को क्या दिया है, देखिए सेम बॉटम मैट टॉप मैट सभी दिया है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन का एक्स्ट्रा बार दिया है। तो इसको भी हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो अभी जो CF2 कैलकुलेट किया ना, सेम CF2 को कंप्लीट कॉपी कर देना, और उसका नीचे एंटर कर देना, इंसर्ट कर देना। तो इसका सीरियल नंबर हम 4 करते हैं, और इसका बोले CF3। तो ये CF3 को क्या करेंगे, सेम बॉटम मैट का क्या दिया हुआ है, T16 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज दिया है। तो बॉटम मैट क्या है, T16 दिया है, और उसका लंबा चौड़ा कितना रहेगा, ये देखिए 3950 लेंथ, और 2400 विड्थ। 3950 लेंथ और 2400 एज इट इज सेम है। नेक्स्ट उसका डेप्थ कितना है, उसका डेप्थ दो क्रॉस सेक्शन में मिलेगा, डेप्थ ये भी 750 है, डेप्थ भी 750 है, क्लियर ये। और स्पेसिंग कितना दिया हुआ है उसका 150 है, T16 150 स्पेसिंग दिया है, ये स्पेसिंग को 150 कर लेना। और बेंड सेम है, और एंकरेज भी सेम है, तो बॉटम मैट खत्म हो गया। अभी टॉप मैट को आना, तो टॉप मैट में क्या दिया हुआ है, T12 125 दिया है, सेम इसको T12, ये दो 12 12 ऐसा ही है,
और साइज़ चेंज करना 3950 और ये 2400 ऐसा ही है। और डेप्थ भी 750 है और स्पेसिंग भी 125 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट उसका चेयर राड भी देखिए, ये चेयर राड क्या करना है, इधर नंबर ऑफ आइटम्स तो एक ही आएगा, तो इधर भी इसका नंबर ऑफ आइटम्स एक ही आएगा। तो और इसको 16 डाया ले आऊँ, और ये जो एरिया है ना, एरिया का हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका हैच वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर्स कैलकुलेट हो जाएगा, और टोटल वेट सभी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इसमें बॉटम एक्स्ट्रा मैट कैलकुलेट करेंगे। ये बॉटम एक्स्ट्रा मैट, ये CF3 का बॉटम एक्स्ट्रा मैट अलग है और CF2 का बॉटम एक्स्ट्रा मैट अलग है, क्योंकि यहाँ देख लेना, ये देखो ये CF2 में ये बॉटम एक्स्ट्रा मैट ये दोनों डायरेक्शन में दिया हुआ है। ये दोनों डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में 12 mm दिया है और एक डायरेक्शन में 8 mm दिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm दिया है। देखिए ये भी 8 at 125 और एक्स्ट्रा बार 12 at 125, दोनों दोनों डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इसका लॉन्गर बार और शॉर्टर बार ले सकते हैं। और वैसे ही ये CF3 में आएंगे ना, ये CF3 में आएगा तो ये देखिए ये अलग लेंथ है और ये अलग लेंथ है, डाया तो दोनों सेम है, लेकिन इसका कटिंग लेंथ अलग आएगा, इसका कटिंग लेंथ अलग आएगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ये बॉटम एक्स्ट्रा रॉड को थोड़ा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सेम एक्सेल शीट में ही है हमारा जो बोथ डायरेक्शन का दो हम लोग फार्मूला ले रहे हैं ना, इसमें क्या है कि सारे कटिंग लेंथ टोटल लेंथ वो सब सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा फार्मूला चेंज करना है। तो इसके लिए हमको ये बॉटम एक्स्ट्रा मैट है ना, उसमें क्या करेंगे, ये लॉन्गर बार और शॉर्टर बार का मतलब जो बार मार्किंग हम लिख रहे हैं ना, वो बार मार्किंग हम इधर क्या करना है कि इसको एक्स डायरेक्शन लेना है और इसको वाई डायरेक्शन लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक्स डायरेक्शन का बार लिखेंगे। ये एक्स डायरेक्शन लिखो, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन लिख दिया ना, वो एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम सेम रहेगा, वो डाया ऑफ द बार 12 mm रहेगा। तो ये एक्स डायरेक्शन में मतलब इसका कटिंग लेंथ, तो पहले इसको क्या करना है, इसको कटिंग लेंथ लेना है। ये कटिंग लेंथ कितना आएगा, इधर 800 इधर 800, टोटल 1600 इसका कटिंग लेंथ हो जाएगा। तो कटिंग लेंथ के बाद हमारा जो डेप्थ कॉलम है ना, ये फुटिंग डेप्थ कॉलम में वो कितना ये एरिया का ये स्पेसिंग हो रहा है, ये स्पेसिंग देखो, ये लेंथ हो गया और ये स्पेसिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग कितना है, ये 2225 है। तो ये 2225 हमारा ये फुटिंग डेप्थ का कॉलम है ना, फुटिंग डेप्थ का कॉलम में एंट्री कर लेना। और सेम क्लियर कवर भी सेम रहेगा, और स्पेसिंग, वो स्पेसिंग कितना दिया है उसका 300 दिया है, तो वो 300 का स्पेसिंग ले लेना। 300 का स्पेसिंग हो गया, और इसमें नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड भी नहीं है, एंकरेज भी नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर ऑफ रॉड्स है ना, ये नंबर ऑफ रॉड्स कॉलम पे हमने जो ये डेप्थ कॉलम पे हमको कितना एरिया में वो स्पेसिंग हुआ है वो डेप्थ कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम इधर लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का नंबर ऑफ रॉड्स कैलकुलेट करने के टाइम पे उसका जो विड्थ है ना, वो विड्थ का जगह पे ये जो शॉर्टर स्पैन का इसको निकाल के इधर डाल देना। नहीं तो इधर डाल दिया तो देखो ये अभी इसका नंबर ऑफ रॉड्स बराबर आ जाएगा। और एक्स डायरेक्शन हो गया ना, नेक्स्ट वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन पे जाएंगे, वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ आइटम सेम रहेगा और बार डाया भी सेम है। और वाई डायरेक्शन का रॉड का लेंथ क्या होगा, ये हमारा वाई डायरेक्शन का रॉड है, ये वाई डायरेक्शन का रॉड लेंथ कितना है 2225, इसको 2225 लिख लेना। और ये जो ये रॉड कितना एरिया का स्पेसिंग हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल विड्थ ऑफ फुटिंग का स्पेसिंग हुआ है। टोटल विड्थ ऑफ फुटिंग कितना है 2400, यहाँ पे 2400 लिख देना। और कवर से में स्पेसिंग, उसका स्पेसिंग कितना है, देखो ये भी 300 का स्पेसिंग है, तो उसका भी 300 स्पेसिंग कर लेना, 300 स्पेसिंग। और बेंड नहीं है, एंकरेज नहीं है। और यहाँ पे क्या करना, सेम वो वही फार्मूला को हम यहाँ पे जो लेंथ लेते हैं ना, इसको निकाल के इधर डाल देना। तो ये हमारा नंबर ऑफ रॉड्स कैलकुलेशन हो गया। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट बेंड डिडक्शन के लिए बेंड नहीं है, और कटिंग लेंथ कैलकुलेट हो गया, और टोटल लेंथ यूनिट वेट सभी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल वेट भी कैलकुलेट हो जाएगा।
तो ये हमारा थोड़ा दिमाग रखना है कि ये बॉटम एक्स्ट्रा बार कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसे ही हमारा ये सारे फुटिंग को भी जितना ये कंबाइंड फुटिंग तो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट दिया हो ना, ये सारे फुटिंग को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हमको ये राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।